स्वागत है दोस्तों। आज 12 जून 2023 दिन सोमवार का मंडे। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, काम की खबरें, मुख्य समाचार अपडेट में देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। मतलब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डिजिटल पेमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। भारत में जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है उसका लोहा अब दुनिया भी मान रही है। आपको बता दें, साल 2022 में डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश रहा है। MyGov इंडिया ने इससे जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं, यानी डिजिटल पेमेंट ने भारत में परचम लहराया है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, चीनी सेना ने वुहान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनाया कोरोना वायरस। चौंकाने वाली ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जांचकर्ताओं ने एक बड़ा खुलासा किया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर यह नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वुहान में चीनी सेना के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक एक खतरनाक प्रयोग में लगे हुए थे और ये लोग दुनिया के सबसे घातक कोरोना वायरस को मिलाकर एक नया म्यूटेंट वायरस बनाना चाहते थे और इसी दौरान कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं का यह मानना है चीनी वैज्ञानिक खतरनाक प्रयोगों से जुड़े गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी वक्त वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिसाव हुआ और कोविड-19 का प्रकोप शुरू हो गया। ये रिपोर्ट सैकड़ों दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें गोपनीय रिपोर्ट, आंतरिक मेमो, वैज्ञानिक कागजात और ईमेल से हुई बातचीत शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 3 साल बाद हीरो ने फिर से पैशन प्लस लॉन्च कर दिए हैं। बड़े बदलाव के साथ बाइक की कीमत में भी कमी आई है। दरअसल हीरो पैशन प्लस को कंपनी ने साल 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। ये मोटरसाइकिल 100 सीसी सेगमेंट में काफी मशहूर रही है और एक बार फिर से इस बाइक को कई बड़े बदलाव के साथ मार्केट में उतारा गया है। बाइक शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। हीरो पैशन प्लस से नए अवतार में आ चुकी है। वैसे दोस्तों आप लोगों की पसंदीदा बाइक कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में बाइक और टैक्सी पर लगेगी रोक या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर आज 12 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली में बाइक और टैक्सी पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। वहीं न्यूयॉर्क में अब दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी मिलेगी। विधानमंडल में बिल पास हुआ है। न्यूयॉर्क राज्य विधानमंडल ने दिवाली पर शहर के स्कूलों में छुट्टी को लेकर विधेयक पारित कर दिया है। वहीं महाकुंभ में नहीं पहुंच पाएंगे कोई भी अपराधी। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे नजर रखेंगे और तुरंत पुलिस दबोच लेगी। अगर कोई अपराधी सोच रहा है कि इस बार प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 में वे पहुंच पाएंगे तो ये उनकी भूल होगी, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचते ही उन्हें रेल पुलिस और सिविल पुलिस द्वारा दबोच लिया जाएगा। ऐसी तैयारी रेल प्रशासन द्वारा की जा रही है। रेल प्रशासन अब पूरे स्टेशन परिसर के अंदर और बाहर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। ये कैमरा पहले चरण में प्रयागराज में लगाया जाएगा, उसके बाद फिर कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, ग्वालियर और अलीगढ़ में भी लगाए जाएंगे। मतलब ये कैमरे महाकुंभ से पहले लग जाएंगे। अपराधी की फोटो और डिटेल यहाँ पर फीड होगी। और तो और इसके अलावा कई छोटे स्टेशनों पर भी इस तरह की सुविधा मिलेगी जहाँ पर अपराधी बच नहीं पाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, गो फर्स्ट के बाद अब स्पाइस जेट की हालत भी खराब बताई जा रही है। दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT में याचिका दाखिल हुई है, यानी भारत के एविएशन सेक्टर में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। पहले गो फर्स्ट ने दिवालिया होने के कगार पर पहुंचने के बाद खुद NCLT का रुख किया था। अब एक और सस्ती फ्लाइट सर्विस देने वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के खिलाफ भी एक कंपनी NCLT पहुंच गई है। दिवालिया होने की नौबत आ गई है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन चल रहे हैं, यानी इस यात्रा के लिए पंजीयन 17 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं मिल रही है। अपडेट आ रहा है अमरनाथ यात्रा को लेकर, जम्मू शहर में 5 जगहों पर तत्काल पंजीकरण केंद्र भी उपलब्ध होंगे। यहाँ पर टोकन जारी होंगे, यानी श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू संचालन के लिए जम्मू शहर के 5 स्थानों पर तत्काल रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाकर तीर्थ यात्री और साधु संत बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। इन केंद्रों पर RIFD और eKYC किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, अध्यादेश को रद्द कराकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी की महारैली में केजरीवाल ने कहा है। आम आदमी पार्टी की महारैली के दौरान रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया। वहीं चक्रवाती तूफान को लेकर भी अलर्ट आ रहा है। 15 जून को कहर बरपा सकता है बिपरजॉय। केंद्र सरकार ने तैयारियों का जायजा लिया है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात की जा रही हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की चुनौतियों से निपटने के लिए गुजरात और केंद्र सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि ये चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को कच्छ तट पर पहुंच सकता है, इस तरह की आशंकाएं हैं। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि सौराष्ट्र, कच्छ और कराची तट से 15 जून को दोपहर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक
की तेज हवाएं इस चक्रवात से देखने को मिल सकती हैं। वहीं चीन में शादी से दूर भाग रहे युवा एक साल में रिकॉर्ड में गिरावट आई है। चीन में शादियां 2022 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। राइटर्स ने स्थानीय न्यूज आउटलेट यिकाई के हवाले से इस तरह की जानकारी शेयर की है। वहीं दिल्ली वेदर से जुड़ी खबर भी है। दिल्ली में फिर से हवा बदलेगी, IMD ने तारीख बताई है। बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है, यानी दिल्ली में हवा का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 14 तारीख के बाद दिल्ली NCR के इलाकों में हवा की दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगी और ये हवा अपने साथ अरब सागर की नमी लेकर आएगी, जिससे बारिश की स्थितियां बनेगी। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट के जज से कॉल करके मांगी गई अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल न देने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। FIR दर्ज हो गई है। दरअसल साइबर ठगी की वारदातें करने वाले शातिर बदमाश किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं, IAS हो, IPS हो या फिर कोई मंत्री और विधायक। अब राजस्थान हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज के साथ भी ठगी का प्रयास किया गया। जज को कॉल करके उनसे उनके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई। जज साहब ने जब बैंक अकाउंट की डिटेल जानकारी देने से इनकार कर दिया तो कॉल करने वाले ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द भी कहे। जज साहब के निर्देश पर राजस्थान हाई कोर्ट मास्टर ने SOC में IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की टीमें कॉलर का पता लगाने में जुटी है। वहीं बिच्छू और सांप से भी ज्यादा खतरनाक है मच्छर। हर साल ले रहा है 10 लाख लोगों की जान। फैक्ट एनिमल नाम की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मच्छर हर साल औसतन 10 लाख लोगों की जानें ले रहे हैं, यानी दुनिया में एक से बढ़कर एक जहरीले जीव हैं और ये जीव हर साल कई लोगों की जानें ले लेते हैं। मच्छर को लेकर अलर्ट करने वाली खबर है। ये मच्छर देखने में भले ही सांप और बिच्छू से कम खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये हर साल लाखों लोगों की जानें ले लेते हैं। मच्छर जब किसी को काटते हैं तो इसके साथ सामने वाले के शरीर में जहरीला और खतरनाक वायरस छोड़ देते हैं, जिससे इंसान बीमार हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। डेंगू, जीका वायरस, येलो फीवर, मलेरिया और कई तरह की बीमारियां मच्छरों द्वारा ही फैलती हैं और इनसे लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वैसे सांपों की बात करें तो हर साल सांपों के काटने से औसतन 80,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि बिच्छू के डंक मारने से हर साल लगभग 3,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि ये आंकड़े किस आधार पर लिए गए उनकी पुष्टि आर्टिकल में नहीं की गई है। फैक्ट एनिमल नाम की वेबसाइट पर इसकी रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कश्मीर में महिलाओं और बच्चों से हथियार सप्लाई करा रही ISI आर्मी का दावा है आतंकियों को मैसेज भेजने में लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा 5वां स्टॉक मार्केट। 33 साल में सेंसेक्स 60 गुना बढ़ा है। निवेशकों की संख्या 11 करोड़ के पार हो गई है, यानी भारतीय स्टॉक मार्केट भी हाल ही में एक बार फिर फ्रांस को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। वहीं पंजाब में पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। सरकार ने 1 रुपया वेट बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक अभी हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी। वहीं मणिपुर में 15 जून तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच राज्य में इंटरनेट पर बैन अब 15 जून तक बढ़ गया। साथ ही पंजाब से जुड़ी खबर है, 700 युवाओं के कनाडा में फंसने के बाद अब सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अब एजेंट को प्रॉपर्टी के अलावा गहनों का ब्यौरा भी देना होगा। कनाडा सीमा सुरक्षा एजेंसी की तरफ से 700 छात्रों को डिपोर्ट किए जाने की घटना के बाद पंजाब सरकार ने भी एजेंटों के खिलाफ अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फिलहाल कनाडा सरकार ने वहां पर बच्चों को राहत दे दी है, लेकिन पंजाब में सरकार ने अब कार्रवाई करने का प्लान बना दिया है। नीट के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी। 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर परीक्षा में बैठ सकेंगे छात्र। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने नए नियम लागू किए हैं। अब छात्रों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी, बल्कि 12वीं में पासिंग परसेंटेज के आधार पर ही वे नीट में बैठ सकेंगे। वहीं उम्र के प्रावधान में भी संशोधन कर 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई है। अरब सागर से उठे चक्रवात का राजस्थान में भी असर दिखाई देगा। 3 दिन बाद तेज बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के कई जिलों में आंधी, अंधड़ और बरसात देखने को मिल रही है। किसानों और नागरिकों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान आने का कारण उत्तरी राजस्थान के ऊपर एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। अरब सागर में बने इस चक्रवात बिपरजोय के प्रभाव के कारण राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में 14-15 जून से मध्यम से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं हरियाणा में 14 जून को बंद का ऐलान हुआ। जनता संसद में खाप पंचायतों ने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। दिल्ली का दूध पानी बंद करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, MSP और कर्ज माफी के मुद्दे पर 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया गया। बहादुरगढ़ के मांडोठी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि राजधानी दिल्ली का दूध और पानी भी बंद किया जाएगा। खाप और किसान संगठनों ने भी फैसले को अपना समर्थन दिया। वहीं अब कर्नाटक में महिलाएं सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर पाएगी। CM सिद्धारमैया ने सख्ती स्कीम लॉन्च कर दी है और इसके तहत अब महिलाओं को KSRTC और BMTC बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ मिलेगा। 5 महिलाओं को मुफ्त यात्रा का पास देकर इस योजना की शुरुआत की गई। हर रोज लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं को अब 13,000 रुपए मानदेय मिलेगा। सीएम ने बड़ा ऐलान किया, रिटायरमेंट पर 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ और दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाकर 6,500 रुपए किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब रिटायर होने पर एक मुश्त 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को यह बड़ा ऐलान किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका को पदोन्नति में आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। बड़ी खबर सोनीपत में सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, सब्जी उत्पादकों को 2024 से 5,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी मिलेगी। वहीं पहलवानों को दिल्ली पुलिस का नोटिस, बृजभूषण के खिलाफ दावे पर फोटो और वीडियो मांगे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को नोटिस भेजकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके आरोपों पर सबूत मांगे हैं और इसके लिए पहलवानों को नोटिस जारी किया गया। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं बृजभूषण सिंह का गोंडा में शक्ति प्रदर्शन, 2024 में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव व केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, अब प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की किल्लत नहीं होगी। 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यानी उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में जल्द ही वाहन पार्किंग की किल्लत दूर होगी। बैठक में 5 जिलों के 12 पार्किंग प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इनमें से कई के लिए तो बजट भी जारी हो गया है। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए पटवारियों के दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और आय प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है, जिसके तहत दस्तावेजों में कुछ राहत दी गई है। आदेश में कहा गया कि ऐसे दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे जिनमें पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुखों का जल्द ही मानदेय बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री दामी जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब नक्शा पास कराने के लिए अतिरिक्त विकास शुल्क देना पड़ेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना अब और महंगा होने वाला है। शहरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब नागरिकों से अतिरिक्त विकास शुल्क लेने की योजना बना रही है। इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वहीं झारखंड में लू और गर्मी के चलते 12वीं कक्षाओं तक के विद्यालय 3 दिन बंद रहेंगे। राज्य के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने निर्देश जारी कर सभी तरह के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को 12 जून से 14 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की आज शुरुआत करेंगी। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश भी शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 15 जुलाई से पंजीयन के साथ शुरू हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वाले घोषित होंगे माफिया। पावर कॉर्पोरेशन की एमडी ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। यानी यूपी में बिजली चोरी में पकड़े जाने पर अब पूरा करियर ही खराब होने की आशंकाएं हो गई है। बिजली चोरी पर शिकंजा कसने के आदेश जारी हुए हैं। साफ किया गया कि बिजली चोरी करने वाले और मीटर से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को माफिया घोषित किया जाए। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, खत्म हुआ इंतजार, बिहार में इस दिन दस्तक देगा मानसून। भीषण गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। सिक्किम व पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते प्रदेश में मानसून के 48 घंटों के भीतर दस्तक होगी। मतलब मानसून अब बिहार में अपने मानक समय 13 जून को प्रवेश करेगा। वहीं भीषण गर्मी में गुरुग्राम की 350 सोसाइटियों को बड़ा झटका, अब स्विमिंग पूल को पानी नहीं देगा जीएमडीए। नए गुरुग्राम की सोसाइटियों में पानी की कमी के चलते फिलहाल ये कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों के घर से वाहन जब्त किए जाएंगे। यानी यातायात नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध सख्ती से तैयारियां, इनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। यातायात नियमों के लिहाज से गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस वाहन चलाने आदि के मामलों में घर से वाहन जब्त किए जाएंगे। ऐसे वाहन मालिकों की सूची तैयार कर अगले महीने से कार्रवाई शुरू करने की तैयारियां हो रही है। यातायात नियमों में वाहन जब्त करने का प्रावधान है। यातायात नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि गंभीर मामलों में उल्लंघन करने पर घर से वाहन जब्त किए जा सकते हैं और बाकी मामलों में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। वह दोस्तों एक बड़ी खबर है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली, अलर्ट करने वाली है। हिसार के कृष्णा नगर में रविवार को ट्रिपल मर्डर हो गया। एक व्यक्ति ने घर में आपसी कहासुनी के कारण अपने 2 सालों और पत्नी को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर जान ले ली। बताया जा रहा है कि वह प्रॉपर्टी डीलर का थोड़ा बहुत काम करता है। स्कूलों में छुट्टियां और ऐसे में पत्नी बच्चों के साथ पिहर जाना चाहती थी। भाइयों के आने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कहासुनी में रिवॉल्वर से गोलियां बरसा दी गई और 3 जानें ले ली गई। गुस्से में किस तरह से कदम उठा दिए जाते हैं और फिर उनका क्या परिणाम होता है। आवेश में आए, बड़ा कदम उठाया और इस तरह की हरकतें, गुस्से में आकर 3 लोगों की जानें ले ली। कुछ देर के लिए गुस्सा और किस तरह से ये हरकतें हो जाती हैं, परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है और अब सलाखों के पीछे तो रहना ही होगा, फिर छोटे छोटे बच्चे। इसलिए जब कभी भी गुस्सा आए तो ऐसे
मामलों से थोड़ी दूरी बना लें, कहीं इधर उधर चले जाएं, अलर्ट और सचेत रहें, गुस्से को काबू में करने का प्रयास करें। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अगले 24 घंटों में और खतरनाक होगा बिपरजॉय तूफान। 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगले 1-2 दिन में गुजरात पहुंच जाएगा। ताजा अपडेट आया है, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से उपभोक्ताओं को डिपोओं में सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध होगा। इस महीने तक डिपोओं में 147 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों तेल मिल रहा है, लेकिन जुलाई में 110 रुपए लीटर के हिसाब से ये तेल मिलेगा। वहीं इस शहर में जुलाई से नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल वाला स्कूटर, एक बड़ी वजह बताई जा रही है। चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका लग सकता है, खास तौर से उन लोगों को जो अगले महीने नया पेट्रोल स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स खबरों में बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में इस बात की घोषणा की है कि अगले महीने यानी जुलाई से इंटरनल कंबंशन इंजन यानी आईसीई के साथ आने वाले 2 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाएगा। कारण स्पष्ट है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रुख कर रही है और लोग भी इसमें साथ दें। नए रजिस्ट्रेशन को बंद करने का निर्णय यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत लिया गया। इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र सीईटी का रिजल्ट आज जारी होगा। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र की तरफ से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी MHT CET 2023 का रिजल्ट आज आने वाला है। सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके अलावा ईडी ने भूषण स्टील के पूर्व MD को गिरफ्तार किया। 56,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले से तार जुड़े हुए हैं। साथ ही आज से पुणे में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक सोमवार से महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। साथ ही बड़ी खबर है, एम्स में सोमवार से ही सस्ते दामों पर इम्प्लांट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। नए OPD ब्लॉक में अमृत फार्मेसी का दूसरा स्टोर भी शुरू होगा। यहाँ से मरीज सस्ते दामों पर दवाइयों के साथ हड्डियों की सर्जरी के लिए भी ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट भी खरीद सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक कमाल का फीचर लाया, अब बोलकर आप AI बिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में कटौती करने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं अगर आप भी SBI बैंक का लॉकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी एक SMS मिला होगा। 30 जून तक आपको नया लॉकर एग्रीमेंट साइन कर लेना है। इसको लेकर अलर्ट चल रहा है। RBI ने सभी बैंकों से अपने ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करने को कहा है। तो ऐसे में अगर किसी भी बैंक में आपका लॉकर है तो आप 30 जून से पहले एक बार जरूर बैंक में संपर्क कर लें। संशोधित लॉकर समझौते पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। रविवार होने से सोने चांदी के भाव नहीं आते हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे की जानकारियां सोमवार से शुक्रवार तक के अपडेट्स बताते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 12 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ये ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बरसात संभव है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, कोंकण और गोवा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, उत्तर पूर्व बिहार, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावनाएं है। महाराष्ट्र और गुजरात तट पर तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र तट पर समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। बारिश की गतिविधियां गुजरात के दक्षिणी तट पर शुरू होने की उम्मीद है और धीरे धीरे ये तेज हो सकती हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसा वीडियो हर रोज आपको माय स्मार्ट गाइड पर देखने को मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हमारी टीम की मेहनत के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।